हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है भाई। मेरा नाम है अभिषेक और मोस्ट वेलकम टू दिस पर्टिकुलर सेशन। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू पर, जो कि आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो बीते कुछ दिनों में आप देख सकते हैं, यह बात न्यूज में थी कि बहुत ही अभद्र स्टेटमेंट यूज करे गए थे बीजेपी एमपी विजय शाह के द्वारा, जो कि डायरेक्टेड थे कर्नल सोफिया कुरैशी के अगेंस्ट, जो कि मीडिया ब्रीफिंग टीम का पार्ट थी विद रिगार्ड टू ऑपरेशन सिंदूर। अब यहां पर वो स्टेटमेंट क्या थे, वो क्या बात करी गई थी, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा वो मामला कैसे पहुंचा, इन सारे बातों पर हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बैकग्राउंड तो आप जानते ही हैं कि विजय शाह, जो कि बीजेपी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक रिमार्क किया है जो कि कर्नल सोफिया कुरैशी के अगेंस्ट है। अब वो रिमार्क क्या है, देखिए भाई, यहां पर बोला गया है, अंग्रेजी में अगर मैं आपको पढ़ दूं, कि we avenged those who wiped our sisters सिंदूर by sending their sisters to destroy them। यहां पर जिन्होंने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, हमने उनकी ही बहन को भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई। तो यह स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा डिमीनिंग है, बहुत ही गंदे लाइट में पुट करता है हमारी इंडियन आर्मी को और हमारे जो प्रोफेशनल्स इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। यहां पर इस बात को समझते हुए माफीनामा भी भेजा जा चुका है। यहां पर सार्वजनिक माफी मांगी गई है विजय शाह के द्वारा, जो कि ट्विटर पर जो कि एक्स पर पोस्ट कर दी गई थी। विजय शाह ने बाद में एक्स पर अपना माफी का एक वीडियो भी पोस्ट किया। इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद का डेवलपमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एज लॉ एस्पिरेंट्स। क्या कहता है, एक एडवोकेट हैं जिन्होंने एक पिटिशन फाइल करी। उस पिटिशन में वो सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त कर रहे थे, ये उनकी याचिका थी कि आप सेंटर और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दीजिए भाई, आप एक्शन उनको इनिशिएट करने का डायरेक्शंस दीजिए, ताकि मिस्टर विजय शाह पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जा सके। पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात एकदम क्लियर कर दी। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में डिसीजन आया, पीआईएल को रिजेक्ट करते हुए कोर्ट ने यह कहा कि भाई, हम आपके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो आप बोलते हैं उसको हम एंटरटेन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सबसे पहली बात कि यह मामला तो ऑलरेडी एमपी हाई कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस ऑलरेडी ले लिया है, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर आवर इंटरवेंशन। ऑल सच पेटिशंस स्पेसिफिकली यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई सर ने ये रिमार्क्स बोले कि वी डोंट वांट दिस पब्लिसिटी इन लिटिगेशन। ऐसे पब्लिसिटी वाले जो लिटिगेशन होते हैं, हम इसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे। एनीबडी हु रीड्स एन आइटम इन द न्यूज़पेपर वांट्स टू फाइल अ प्ली। सिर्फ अखबार पढ़कर आपको सीधे एक पिटिशन फाइल करनी है। ऐसे लोग जो कि सिर्फ फ्रंट पेजेस पर आने के लिए ऐसे चीजें करते हैं, हम इन चीजों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे। तो ये बात एकदम सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी है। पर यह मौका हमें ये प्रोवाइड करता है कि हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझें। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL की शुरुआत होती है 1970 और 1980 के दशक में इंडिया में। इसको भारत में लाने वाले दो जस्टिसेस हैं, जस्टिस PN भगवती और जस्टिस VR कृष्ण अय्यर। इन्हीं को बोला जाता है कि इंडिया में PIL के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले ये दो जजेस थे। अब आप पूछेंगे सर कि ये PIL का कॉन्सेप्ट नॉर्मल लिटिगेशन से अलग कैसे है। देखिए, नॉर्मल लिटिगेशन में होती हैं दो पार्टीज। ये दो पार्टीज आपस में डिस्प्यूट में एक इशू में इन्वॉल्व होती हैं, और वही लोग को राइट होता है, जो कि उस डिस्प्यूट का पार्ट है, वो एक पार्टी की तरह ऐड हो सके उस लिटिगेशन में। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसको रिलैक्स करता है। वो इसको बोला जाता है कि लोकस स्टैंडाई। आप हमारे सामने, आप कोर्ट में किस लोकस के साथ आए हैं, क्यों आप हमारे कोर्ट में खड़े हैं। तो PIL के कॉन्सेप्ट में कोई भी व्यक्ति, जो भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन होता है, PIL एक पिटीशन फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में और उनसे रिलीफ मांग सकता है किसी भी पब्लिक वेलफेयर या पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े हुए मामले में। तो यहां पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जरूरी हो। कोई भी थर्ड पर्सन
कैन फाइल अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द सुप्रीम कोर्ट। तो यही बात थी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवाई ने हाईलाइट करी कि आपने जस्ट एक अखबार पढ़ा, उस अखबार को पढ़कर आपने सोचा कि भाई मैं यहां से थोड़ा सा अपना पब्लिसिटी करवा लूं, तो इसको पीआईएल को, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुआ करता है, आप उसको पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन में कन्वर्ट नहीं करने दिया जाएगा इस कोर्ट के द्वारा। यह बात एकदम से क्लियर हो जाती है। तो यहां पर सबसे पहला मामला, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सबसे पहला मामला हमें देखने को मिलता है हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में, जहां पर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स बहुत सालों से जेल के अंदर बंद थे, उन पर उनका जो ट्रायल था वो शुरू नहीं हो रहा था, उसके रिगार्डिंग यहां पर पीआईएल फाइल करी गई थी। तो ये विचाराधीन कैदियों का से रिलेटेड ये मामला था और 1979 में पहली बार हम देख सकते हैं कि पीआईएल के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। तो ये सारी चीजें हैं विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है, दिस इज द लिंक फॉर दैट एंड आई विल सी यू देयर एंड अप टिल देन अपना ध्यान रखिए एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।